मुंबई में कल होगी बीजेपी विधायकों की बैठक, सर्वसम्मति से होगा नेता का चुनाव। कल सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी मुंबई पहुंचे। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक है। हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी। इस बीच मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियों का जायजा लेने के लिए महायुति के वरिष्ठ नेता पहुंचे। इसी आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस बीच आज शाम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे वर्षा बंगले पर। उन्होंने की एकनाथ शिंदे से मुलाकात। एबीपी न्यूज के पास महाराष्ट्र में महायुति सरकार के संभावित मंत्रिमंडल की लिस्ट। बीजेपी के 21, शिवसेना से 12 और एनसीपी से बन सकते हैं 10 मंत्री। बीजेपी के संभावित मंत्रियों में नितेश राणे, गणेश नाईक, रवींद्र चव्हाण, आशीष शेलार, राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, शिवेंद्र सिंह राजे भोसले, गोपीचंद पडळकर, माधुरी मिसल, राधा कृष्ण विखे पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले, संजय कुटे, गिरीश महाजन, जय कुमार रावल, पंकजा मुंडे और अतुल सावे है। शिवसेना के कोटे से एकनाथ शिंदे के अलावा दादा भुसे, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटिल, अर्जुन खोतकर, संजय राठौड़, उदय सामंत समेत 12 विधायकों के नाम है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में एनसीपी की ओर से 11 नेताओं के नाम है। इनमें अजित पवार के अलावा अदिति तटकरे, छगन भुजबल, दत्ता भरणे, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, नरहरी झिरवल, संजय बनसोडे, इंद्रनील नाइक, संग्राम जगताप और सुनील छिलके के नाम शामिल है। सूत्र बता रहे हैं कि अजित पवार की एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल के लिए कैबिनेट पद मांगा है, साथ ही वरिष्ठ नेता के लिए राज्यपाल पद की मांग की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हारने के बाद उद्धव गुट ने शुरू की बीएमसी की तैयारी। पूर्व नगर सेवकों को उद्धव बोले कि हिंदुत्व के मुद्दे पर फोकस करें। उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिया है कि सभी नेता और कार्यकर्ता हिंदुत्व के मुद्दे पर जनता के बीच जाए। उद्धव ने बैठक में ये भी कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मुंबई में उद्धव गुट खुद को मजबूत इस वजह से मान रहा है क्योंकि उनकी पार्टी की 20 सीटें जीती है, उसमें से 10 सीटें मुंबई की है। मातोश्री निवास पर हुई बैठक में ज्यादातर नेताओं ने यही सुझाव दिया कि बीएमसी का चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन। कई जगह पर लगाया है गड़बड़ी का आरोप। कांग्रेस के डेलीगेशन में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, अभिषेक मनु सिंघवी और पवन खेड़ा समेत कई नेता मौजूद थे। इस बीच सोलापुर में एक गांव में ईवीएम को लेकर हुआ विवाद तूल पकड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने वोटिंग ही रुकवा दी। एमवीए समर्थकों का आरोप है कि गांव वालों ने बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ वोट किया था, फिर भी बीजेपी प्रत्याशी को ही बढ़त मिली। इस बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जो पूरे राज्य में चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।